नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। दोस्तों, मेरे पास है 26 जून सेकंड शिफ्ट जीएस का पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये दोस्तों बिहार में लोकप्रिय है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 16 सितंबर सन 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो दोस्तों, दृष्टि का स्थायित्व दोष नहीं है। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये आपको पता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष तब होता है दोस्तों जब आपको निकट और दूर दोनों ही तरह के रोग हों। इसके लिए द्वि फोकस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान मूल रूप से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलाष टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल शुरू की है? तो ये आपकी नागपुर में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। दोस्तों, भारत के 3 गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यभामा दास बीजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चोल वंश ने नहीं बल्कि चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गोगर द्वारा
पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है? तो ये मेथनॉल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHGBLP यानी स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नोवार्ड पायलट परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसे ई शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोल कपियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो द ग्रेट सॉल्ट लेक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21 करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेवियन ग्रह कौन से हैं? तो जेवियन ग्रह जो है वो यूरेनस है, जबकि पृथ्वी, बुध और मंगल इन्हें पार्थियन ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडवा हॉकी महोत्सव इसका संबंध कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसे संभाजी नगर रखा गया था, ये आपको याद होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपवर्तक च्युइंगम एक घटक और सौंदर्य प्रसाधन में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में BOC का गठन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी, किलादी संग्रहालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाई मुंडी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने
संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वीकल्चर जो है वो वन खेती का विज्ञान को कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों बीपीएस से, बीपीएस जिसे बिट्स पर सेकंड भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है बाहुबली। इसे विदर्भ में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जीएस में 50 में से कितने नंबर सही बैठ रहे हैं।